मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार ने पूर्व सीएम के सवालों पर किया पलटवार। कहा, जनता ने नकारा चुनावों के समय की गई घोषणाओं को। जयराम ठाकुर जनता को बताए कि किसने बिगाड़ी प्रदेश की आर्थिक स्थिति। शिमला ग्रामीण विधानसभा ब्लॉक कांग्रेस की आम सभा का हुआ आयोजन। लोक निर्माण एवं युवा खेल मंत्री ने की शिरकत। जीत के लिए जताया आभार। मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करने की भी कही बात। ऊना के पनोह गांव में सीटीयू की बस सड़क पर पलटी। बस सवार यात्री सुरक्षित, कुछ यात्रियों को आई मामूली चोटें। अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। और 12 दिन बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लगा सुराग। सिरमौर के ददाहू से रहस्यमयी ढंग से गायब हुआ है कुलदीप। ड्रोन कैमरे से भी की गई तलाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश सरकार पर उठाए गए सवालों का मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने पलटवार किया। सुनील शर्मा ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक हालत के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब जयराम ठाकुर को देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश सरकार पर उठाए गए सवालों का मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब भाजपा के बहकावे में आने वाली नहीं है। भाजपा की कारगुजारी से सभी अवगत हैं। प्रदेश में डिनोटिफाइड किए गए कार्यालयों पर भाजपा के हस्ताक्षर अभियान पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार ने कहा कि लोकतंत्र में हस्ताक्षर अभियान से महत्वपूर्ण है मतदान का अधिकार, और प्रदेश की जनता ने भाजपा के कार्यालयों की राजनीति को सिरे से नकारा है। प्रदेश की जनता कार्यालयों के स्थान पर विकास और सहूलियत को प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर अभियान में प्रदेश की आम जनता भाजपा का साथ नहीं देगी और उनको इस बात से सबक लेना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के लोग पढ़े लिखे हैं, सरकार की बहानेबाजी को जानते हैं, सरकार की अच्छी बातों को समझते हैं। इतने ऑफिस खोलने के बाद भी जिसका कोई भी ताल्लुक लोगों की मदद से नहीं था, केवल मात्र वोट की राजनीति थी, उसके बावजूद भी अगर लोगों ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया तो कहने का मतलब है लोगों को, हिमाचल प्रदेश की जनता को दफ्तरों की संख्या से कुछ भी लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश के लोग दफ्तरों से मिलने वाली सुविधाओं को समझते हैं, जानते हैं। तो इसलिए जो उन्होंने कहा कि वो सिग्नेचर अभियान करें, कुछ भी अभियान करें, हमारे फैसले, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के फैसले जनता के हित में हैं और जनता इसको अच्छी तरह जानती है। मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर भाजपा द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा ने कहा कि विपक्ष का काम ही हर मुद्दे पर सवाल उठाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनता के कार्यों को सही ढंग से करने के लिए जिम्मेदारियां बांटी गई है। विपक्ष के कहने के अब कोई मायने बाकी नहीं बचे हैं। विपक्ष का एक तौर तरीका हो गया है कि कोई भी काम करने के लिए, कोई भी काम होने जा रहा है तो उसके ऊपर उनको नेगेटिव पब्लिसिटी करने के लिए वो अपना तरीका समझते हैं। अब सीपीएस की बात कर रहे हैं। हम सरकार ने जनता को सुविधाएं पहुंचाने के लिए जिम्मेवारियों को बांटा है। हर डिपार्टमेंट में हर चुने हुए विधायक को जनता के बीच में जाकर के जनता की सुविधाओं की परख करने के लिए, आगे काम करने के लिए चुना है। उनको जिम्मेवारियां दी हैं। जिम्मेवारी बांटने से जनता की सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाएगा और उनके कहने के अब कोई भी मायने नहीं है। ये जो भी सरकार चुनी जाती है उसका विशेष अधिकार होता है। हिमाचल प्रदेश के दालदा घाट की अंबुजा और बिलासपुर की एसीसी सीमेंट कंपनी का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। फैक्ट्री के बंद होने से 2 करोड़ के करीब रोजाना नुकसान हो रहा है। सरकार की कंपनी प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटरों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बेनतीजा रही। हिमाचल प्रदेश के दालदा घाट के अंबुजा और बिलासपुर की एसीसी सीमेंट कंपनी का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि सीमेंट विवाद में वार्तालाप चल रही है। सरकार ने बैठक में अडानी समूह को कहा था कि सरकार को बिना बताए कंपनी बंद की गई है, उन्हें स्थानीय लोगों की भावनाओं की कद्र करनी होगी। हर्षवर्धन ने कहा कि बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल को हस्तक्षेप करने को कहा है और कोई बीच का रास्ता निकालने को कहा गया है। यह राजनीतिक मसला नहीं है। सीएम अभी दिल्ली में है। 26 जनवरी के बाद मुख्यमंत्री इस पर वार्तालाप करेंगे। अगर जल्द बात नहीं सुलझेगी तो कानूनी रास्ता अपनाने पर भी सरकार विचार करेगी। नहीं, अभी जो ये सीमेंट
उद्योग वाला विवाद है, ये भी हमारी वार्तालाप चली हुई है और दोनों पक्ष जो है वो समय समय पे बात भी कर रहे हैं। मैंने खुद भी जो है ट्रक ऑपरेटर्स और अदानी ग्रुप के जो उच्च अधिकारी उनसे बात की थी और हमने कहा था कि बीच का रास्ता अपना करके जो है इसको विवाद को सुलझाया जाए। मैंने खुद जो है उस मीटिंग में जो अदानी के उच्च अधिकारी थे उनको मैंने गवर्नमेंट की डिस्प्लेजर भी कन्वे की थी कि आपने सीमेंट प्लांट को बगैर हिमाचल सरकार को इन्फॉर्म किए आपने उसको बंद किया है और ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। जब निगोशिएशन चलती और बातचीत होने के बाद अगर वो आपस में मसला नहीं सुलझता तो उसके बाद वो जो भी चाहे वो कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है। और मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि स्थानीय लोगों की भावनाओं की आपको कदर करनी पड़ेगी और उनके साथ लिए बिना जो है आपका सीमेंट प्लांट नहीं चलेगा। बहुत गंभीर मसला है और सरकार बहुत चिंतित है और मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे इसमें डिप्यूट भी किया है कि भाई आप इसमें समाधान को सुलझाएं। मैंने भी सभी पक्षों से कई बार बात की है और मैंने कल जो है वो त्रिलोक जम्वाल जी हमारे माननीय जो बिलासपुर के विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, उनको भी मैंने कहा है कि भी आप भी उसमें हस्तक्षेप करें और जो भी बरमाना यूनियन है उनको थोड़ा सा समझा करके कोई बीच का रास्ता निकले और सीमेंट प्लांट वाले और जो ट्रक यूनियन है वो भी बैठे, क्योंकि देखो राजनीतिक मसला नहीं है ये, कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है और स्थानीय लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। तो हम चाहते हैं कि ये विवाद जो है जल्द से जल्द सुलझे। शिमला ग्रामीण विधानसभा ब्लॉक कांग्रेस द्वारा शिमला कांग्रेस कार्यालय राज्य भवन में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के लोक निर्माण एवं युवा खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिरकत की। इस दौरान जीत दिलाने के लिए विक्रमादित्य सिंह ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण विधानसभा बनने के बाद पहले विधायक स्वर्गीय वीरभद्र सिंह बने थे और उन्होंने यहां पर 1500 करोड़ के विकास कार्य करवाए। उसके बाद शिमला ग्रामीण की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। विपक्ष में रहते हुए 100 करोड़ के विकास कार्य करवाए गए थे। अब शिमला ग्रामीण विकास में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। जो भी वादे चुनावों के समय शिमला ग्रामीण की जनता से किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। रोजगार के अवसर देने के साथ ही विकास कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए जो विधायक आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया था, अब मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम शुरू होगा, जिसके तहत महीने में एक दिन पंचायतों में आएंगे और वहीं पर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। यहाँ की विकास की नींव स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने रखी है। उन्होंने यहाँ का पहला विधायक शिमला ग्रामीण का वो बने, मुख्यमंत्री थे और उन्होंने यहाँ पे करीबन 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्य शिमला ग्रामीण में पिछले हमारे कांग्रेस की पिछली सरकार में करवाए और विपक्ष में रहते हुए भी हमने पिछले 5 साल लगातार शिमला ग्रामीण की आवाज़ को मजबूती से उठाया और विपक्ष में रहते हुए भी करीबन 100 करोड़ के विकास कार्य शिमला ग्रामीण के अंदर किए। आज एक नई जिम्मेवारी के साथ मुझे अपने परिवार के लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ शिमला ग्रामीण में विकास करवाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। उसके लिए हम आम चर्चा भी यहाँ पे लोगों से करेंगे और जो विकास कार्य पिछले कुछ समय से जो रुक गए थे उनको कैसे गति देनी है उसके ऊपर भी चर्चा होगी। जो हमने रोज़गार की बातें अपने क्षेत्र में चुनावों के समय में करी है उसको कैसे अमली जामा पढ़ाना है उसके ऊपर भी चर्चा होगी और भी जो बातें हमारे क्षेत्र के लोग कहेंगे उसके ऊपर एक सकारात्मक चर्चा करके आने वाले समय में उसे पूरा करने का हम हर संभव प्रयास जो है वो सबके आशीर्वाद के साथ, सबके सहयोग के साथ और सबके समर्थन के साथ करने का पूरा प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में ओपन पॉलिसी लेकर आएगी ताकि ऊर्जा के क्षेत्र में और अधिक दोहन हो सके, पेंडिंग प्रोजेक्ट भी क्लियर हो। यह बात आज शिमला में सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने कही।
शिमला में सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि ओपन पॉलिसी के तहत सरकार प्रोजेक्ट को चिन्हित करके सारी क्लियरेंस खुद करवाएगी और उसके बाद प्रोजेक्ट की ओपन बिडिंग करवाई जाएगी। एनएचपीसी स्टेज 1, 2, 3 के प्रोजेक्ट में सरकार तेजी लाएगी। इसके अलावा कांग्रेस सरकार ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वायदा किया है, जिसको लेकर विभाग ने प्रस्ताव दे दिया है और बहुत जल्द लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का सरकार निर्णय ले लेगी। ऊर्जा के क्षेत्र में बेशक वो एनएचपीसी है या हमारे जो पावर कॉर्पोरेशन जो हमारी अपनी प्रदेश की संस्था है, उनके पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ले तो रखे हैं, लेकिन वो सभी उसमें जो है डीपीआरए फाइनल नहीं हो पा रही है। इसमें मुख्यतः जैसे आप देखेंगे कि एनएचपीसी स्टेज 1 है, एनएचपीसी जो स्टेज 2 है वो अभी तैयार हुआ नहीं, लेकिन एनएचपीसी स्टेज 3 थोड़ा सा तैयार हुआ है। तो ऐसे में इनके साथ भी बैठक कर ली गई है और इसमें हम जहां तेजी लाना जा रहे हैं एनएचपीसी स्टेज 2 में, लेकिन एनएचपीसी स्टेज 1 को भी हम बाइफरकेट करके तो तोश नखथान में जो प्रोजेक्ट लगना था उसका दोहन भी लगभग बेशक को 400 मेगावाट से ऊपर ना बने, 350 मेगावाट के आसपास भी बने। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि इसका दोहन हो, इसके लिए हम ओपन पॉलिसी ला रहे हैं। बाकी सरकार वचनबद्ध है कि सरकार ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात कही है, इसके ऊपर भी प्रेजेंटेशंस आ गई है और इस पे भी सरकार आगे बढ़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा और 26 जनवरी को हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होने से पहले ही मनाली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की होड़ मच गई है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली में वरिष्ठ कांग्रेस नेता गौतम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले सभी लोगों का स्वागत किया। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होने से पहले ही मनाली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की होड़ मच गई है। कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले ज्यादातर युवा भाजपा और आम आदमी पार्टी की विचारधारा को त्याग कर राहुल गांधी, सुखविंदर सिंह सुक्खू, भुवनेश्वर गौड़ में अपना विश्वास जताते हुए कांग्रेस में आए हैं। गौतम ठाकुर ने बताया कि विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के टिकटार्थी मनाली गाँव के बुद्धिजीवी एवं शिक्षक हेमराज ठाकुर ने भी अपने साथियों सहित कांग्रेस का दामन थामा है। गौतम ठाकुर ने बताया कि विधानसभा चुनावों से पहले भी और बाद भी सुखविंदर और भुवनेश्वर की जोड़ी से प्रभावित होकर युवा वर्ग कांग्रेस की ओर आकर्षित हो रहा है। इन सभी का वरिष्ठ कांग्रेस नेता गौतम ठाकुर ने फूल मालाएं पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। देखिए, कांग्रेस का दामन थामने का जो सिलसिला है वो चुनावों से पहले था और चुनावों के बाद भी चल रहा है। आज लगभग 50 के आसपास लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। खासकर इसमें हमारे अल्पसंख्यक लोग जो कुल्लू के कोने कोने में रहते हैं, मनाली के आसपास रहते हैं, उन लोगों ने राहुल गांधी जी और सुखविंदर सिंह सुक्खू और भुवनेश्वर गौड़ में आस्था जताते हुए आज कांग्रेस पार्टी में अपने आप को सदस्य ग्रहण की। एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए बालिकाओं को मजबूत करना बहुत जरूरी है। ये बात घुमारवीं के विधायक राजेश धर्माणी ने बाल विकास विभाग द्वारा घुमारवीं द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। घुमारवीं के विधायक राजेश धर्माणी ने कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही है, लेकिन अभी भी बेटियों की मजबूती के लिए काम करना पड़ेगा और इसमें सभी को सहयोग करना होगा। केवल सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं से ही बेटियां मजबूत नहीं होंगी, बल्कि इसके लिए सभी को अपने अपने स्तर पर योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम सबको एक अभियान चलाना होगा, एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा ताकि बेटियां बिना किसी डर के आगे बढ़े। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।